रेडी। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 4 संस्कृत पार्ट 1 के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपके पार्ट 1 में सबसे पहला टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला, जिसमें हम लोग संस्कृत व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक आता है वर्ण। वर्ण क्या है? तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण के दो प्रकार के भेद होते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले कक्षा में भी पढ़े थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। कौन कौन? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, री, ए, ओ, औ। अब है कि इन स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग क्या है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूट स्वर। हर्ष स्वर में वैसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ, री, ली। सेकंड टॉपिक है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का अर्थात हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब जिनको हम लोग जब बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है। हर्ष स्वर में क्या होता है कि झट से बोल दिए अ, हर्षई, हर्षऊ, मगर जब हम लोग दीर्घ स्वर का उच्चारण करते हैं तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा समय लगता है। आप उच्चारण करके देखोगे तो पता चलेगा। इसका तीसरा पॉइंट है प्लूट स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, वह प्लूट स्वर कहलाता है। जैसे ओम का उच्चारण करते समय ओ को लंबा खींचा जाता है। जब हम लोग ओम बोलते हैं तो वहाँ पे ओ पर जोर देते हैं और थोड़ा सा समय लगता है, जिसको हम लोग प्लूट स्वर बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका स्वर वर्ण के बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक व्यंजन वर्ण। व्यंजन में है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन के नीचे दाहिनी ओर तिरछी रेखा लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। ये इसलिए व्यंजनों को हम लोग हल भी कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि क से लेकर म तक जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को जो 3 भागों में बांटा गया है, पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक का वर्ण आता है। क जैसे हम लोग पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग हो गया। फिर च वर्ग में आ गया आपका च, छ, ज, झ, य। फिर ट वर्ग में आ गया ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में आ गया त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आ गया प, फ, ब, भ, म। ये सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर उसका दूसरा पॉइंट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व बस 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में तालब श, मूर्धन्य स, दंत स और ह होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अयोगवाह। ये ध्वनियाँ जिनका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता, अयोगवाह कहलाती हैं। इन्हें स्वराश्रित भी कहा जाता है। इनका प्रयोग स्वरों के बाद ही होता है। इनके 2 भेद हैं। पहला है विसर्ग, दूसरा है अनुस्वार। अयोगवाह के 2 भेद हैं, विसर्ग और हम लोग विसर्ग को कैसे लिखते हैं? ये बिंदी मार्क जो है, जैसे राम लिखेंगे, राम के बगल में 2 बिंदी दे दिए, ये विसर्ग कहलाता है। फिर हम लोग बालक लिखें, वही संस्कृत में बालक नहीं लिख के हम लोग लिखते हैं बालकम। विद्यालय नहीं लिख के लिखते हैं विद्यालयम।
तो ऊपर में जो अनुस्वार बिंदी ऊपर में जो आता है वो अनुस्वार कहलाता है। इस प्रकार हम लोग जाने कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 स्वराश्रित क्या होते हैं। इन सबों को मिलाकर कुल 48 वर्ण होते हैं। अब है मात्रा ज्ञान। किसी भी व्यंजन के साथ स्वर का जो मेल होने पर उसका हलंत हट जाता है तथा स्वरों की मात्रा उससे जुड़ जाती है, वो हम लोगों को संस्कृत की मात्रा के बारे में बता। जैसे हम लोग बोलते हैं क, तो क में अ छिपा हुआ होता है। का, तो वहाँ आ की मात्रा आ गई। की, उसमें हर्षई की मात्रा। ये आपका मात्रा का ज्ञान हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। जैसे अक्षा, तो अक्षा में क जोर मूर्धन स जोर अ जुड़ा हुआ है। त्र अकेला नहीं है, उसमें त जोर र जोर अ है। इस तरह के जुड़ाव को हम लोग कहते हैं, वर्णों के जुड़ाव को संयुक्त व्यंजन। फिर है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग वो होता है, जैसे मान लो एक शब्द है बालक। बालक को हम लोग वर्ण में कैसे विभक्त करेंगे। सबसे पहले ब आकार बा, उसमें आ की मात्रा है। ब जोर आ जोर ल, ल जोर अ जोर क जोर अह, बालकः। फिर आपको नदी। नदी में क्या है, न जोर अ न हो गया, फिर जोर द जोर दीर्घई, दीर्घई कार है तो दीर्घई लिखेंगे, वो हो गया वर्ण संयोग। यानी वर्ण शब्दों में वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण संयोग कहलाता है। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में एक शब्द दिया हुआ रहेगा जिसको हम लोग वर्णों में अलग अलग विभक्त करते हैं। जैसे देव। देव में क्या है, द एकार दे व दे देव, तो यहाँ पे हो गया द एक की मात्रा और जोर व जोर अ। ठीक है, ये आपका अध्याय प्रथम अध्याय का सारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब आपका आता है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर चैप्टर में जो आए हैं उसका मैंने यहाँ पे करवा दिया है, जिसको आप CW कॉपी में कर लीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फिर जो आपको भेजा जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्याकरण बोध में जो आया है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इस प्रकार संस्कृत प्रथम अध्याय कक्षा 4 के सारे टॉपिक को समझा दिया गया है, आप कॉपी में कर लीजिएगा। अब अगली कक्षा में हम लोग अध्याय 2 के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है।